अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे हो रहा है सुबह का नाश्ता और मैं बना रही हूँ अंडा और बन के साथ खाएंगे आज हम नाश्ता। और चाय है साथ, और चाय मैंने बना ली है। तो यहाँ पे मैं अंडा फ्राई करने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत कम वो करी थी मैंने, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर ली है सुबह के नाश्ते की। तो बस यहाँ पे मैं अंडा बना रही थी, तो और मेरे हस्बैंड को लगी थी जल्दी, तो मैंने जल्दी से तेल में डाल दिया अंडा, और अंडा चिपक गया है तवे के साथ। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से अंडा उतारा है तवे से, तो बस मैं आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन ये कि साबुत अंडा उतर गया था, ये शुक्र है। और ये थी मेरे सुबह नाश्ते की कहानी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और आज मेरा टॉपिक ये है कि जब हमें अपने ही दुख देने लगे तो हम क्या करें, अपनों के साथ ऐसा क्या किया जाए जो वो दुख दें तो उन्हें लगे कि हाँ हमें फ़ील नहीं हुआ। अपनों का दुख देना ये मतलब नहीं होता कि कोई हमें मार रहा है या हमें कुछ कर रहा है, मतलब कोई हमारे साथ गलत काम कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं होती। अपने का दुख देने का मतलब ये होता है कि उनकी कही हुई कोई ऐसी बात जो हमें बहुत दुख पहुंचाती है, तो दुख देने का मतलब ये होता है। तो आप लोगों को चाहिए और हमें ये चाहिए कि हमें जो भी कोई जो अपने हैं, ज़्यादातर अपने ही इस तरह की बातें करते हैं, तो जो हाँ वो ऐसी बातें करें तो हम उनको इग्नोर कर दें, ना कि उनको सर पे सवार करें, और उनको ऐसा फ़ील करें कि आपकी इस बात से हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इसी तरह से बात चलती है, वरना अगर हम एक ही बात को टॉपिक लेके बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। इस तरह से लोग सोचते हैं कि हाँ इन्हें तो हमारी किसी बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो आगे इस तरह का कोई भी बात कहने से गुरेज करेंगे, वरना वो हमारे सर पे चढ़ जाएंगे। और फिर अपने तो अपने होते हैं, फिर इस तरह से उनको कुछ बोलना अच्छी बात भी नहीं है। तो इसलिए एक तरफ चुप होकर बैठा जाए तो यही हमारे लिए बेहतर होता है। और यहाँ पे जो मैं अपनी इयररिंग्स दिखा रही थी, मेरी भांजी ने मुझे गिफ्ट करी थी, तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं आप लोगों को वीडियो में शो कर दूँ कि मेरी जो ईद का है गिफ्ट है वो आ गया है। और ये है टमाटर, आ गए थे शाम में, हस्बैंड लेकर आ गए थे टमाटर। आजकल टमाटर बड़े सस्ते हुए हैं, तो लेकर आ गए थे। मैंने कहा था सबसे कि टमाटर लेकर आ जाइएगा, तो वो लेकर आ गए फिर अभी टमाटर। तो मैं इनको अभी इस तरह से करूँगी कि जो भी ग्रीन टमाटर है वो उनको अलग कर दूँगी, और जो रेड टमाटर है उनको अलग कर दूँगी, क्योंकि ग्रीन और रेड एक साथ रखे तो फिर जो रेड वाले हैं वो ख़राब हो जाते हैं, फिर स्मेल आने लग जाती है उनके अंदर से। तो बस इसलिए मैंने इनको अलग अलग करा। यहाँ पर मैं बनाई थी मैंने ताहिरी आलू की, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी ये। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, बहुत मज़े की ताहिरी बनी थी। और आप सब मुझे ज़रूर बताइए कि आप सब कैसे हैं, आप लोगों की तबीयत कैसी है। मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर, ज़रूर आप मुझे बताएं कि आप सब कैसे हैं। और यहाँ पे सारे काम होने के बाद रात के मैं बर्तन धोने लगी थी, तो ये देखा था सबसे पहले मैंने सोचा सबसे पहले इसी को धो लूँ, फिर जाके सारे बर्तन आराम आराम से धुल जाएंगे, क्योंकि आसानी हो जाती है अगर सारे बड़ी चीज़ धुल जाए ना, और फिर छोटी चीज़ें होती हैं फिर आसानी से बर्तन धुल जाते हैं, कोई मुसीबत नहीं होती है फिर इस तरह से ना। और यहाँ मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए मैं बड़े बर्तन पहले साफ़ करके साइड पे रख देती हूँ, ताकि मुश्किल ना हो बर्तन धोने में। फिर इनका जो पानी होता है खुश्क करने के लिए वो अलग फिर होता है, तो इसलिए मैं पहले सबसे बड़े बड़े बर्तन धो लेती हूँ, फिर छोटे छोटे। और ये कल जुमे के दिन का व्लॉग है। तो आज सुबह से हमारी लाइट नहीं थी सैटरडे से, तो इसलिए व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ मैं। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप सब पूरा वॉच करेंगे, और क्या कहते हैं कि लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। जो भी न्यू है वो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। और यहाँ पे मेरे बर्तन धुल चुके हैं, मतलब अभी तो देख चाहिए धुला है सिर्फ। और एक और बात ये है कि आप लोग जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा है, और आज की मेरी आवाज़ कैसी लगी है। मैंने खूब जोश और खरोश से अपनी वॉइस ओवर करी है। उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरी आवाज़ और वॉइस सब कुछ पसंद आया होगा। और मेरे रात के बर्तनों के मामले में यही बात होती है कि मैं रात को इनको सबको साफ़ सुथरा करके सोऊं, मतलब किचन भी साफ़ हो और बर्तन भी ना हो सिंक में, तो मुझे सुकून से नींद आती है, वरना मुझे सुकून से नींद नहीं आती है। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ अगर मैं बर्तन वगैरह धोकर ना सोऊं। तो ऐसा होता है कि मैं 12-1 बजे उठकर फिर धोकर फिर मैं बैठती हूँ, वरना अगर मैं ना धोऊँ तो मुझे नींद ही नहीं आती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रात थी जब मैं बर्तन धो रही थी, क्योंकि जब खाना वगैरह खाया था तो बच्चे हैं छोटे, तो वो काम नहीं करने देते हैं, वो कहते हैं बस माँ अपने साथ लेके बैठी रहे। तो इसलिए मैंने क्या कहते हैं बहुत देर से बर्तन धोए थे। और बस आज का व्लॉग यही था। उम्मीद करूँगी कि आप सबको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग।
और जाते जाते मैं एक बात और करूँगी कि जो भी मेरे देखने वाले हैं, अगर कोई बीमार है तो उनको सेहतियाब कर, अगर कोई मजबूर है तो अल्लाह पाक उनको उनकी मजबूरी को दूर करे। और अगर कोई भी किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला हैं या किसी परेशानी में, मतलब किसी भी किस्म की बहुत सी दुनिया में मुसीबतें परेशानियां हैं, गम हैं, तो उन सब के गम मुसीबतें परेशानियां बीमारियां सब दूर करे। अल्लाह पाक सबको सेहतियाब करे, सबकी परेशानियों को दूर करे। रमज़ान आने वाले हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबके लिए दुआ कर दूं। और जो भी मेरी ज़िंदगी में ये सब तकलीफ़ें, परेशानियां, मुसीबतें हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि ये मेरी ज़िंदगी भी मुसीबतें ख़त्म करे। तो बस आज का व्लॉग ख़त्म होता जा रहा है। और माशाल्लाह से मेरे इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं कि किसी को मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगता है और किसी को क्या कहते हैं, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बस यही कहूँगी उन सब्सक्राइबर के लिए कि आप सब खुद बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए आप लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ और मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरी आवाज़ अच्छी लगती है। आप सब खुद अच्छे हैं, खुद आप सबकी आवाज़ अच्छी है, तो इसलिए बस जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरी जर्नी के साथ जुड़े रहिए आप सब। मैं उम्मीद करूँगी कि आप सब मेरा साथ देंगे आखिर तक, जब तक मैं बनाऊँगी व्लॉग्स। तो बस मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बस मैं चाहती हूँ आप मुझे सपोर्ट करते रहें। और दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे बर्तन धुल चुके हैं और अल्लाह हाफ़िज़ सबको।